के 11:30 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और 11:30 बजे वक्त होता है शुभ समाचारों का। इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे। देश का कोई भी नागरिक अपनी इच्छा से अंग डोनेट कर सकता है। दान में दिया गया अंग जरूरतमंद की जिंदगी में नई सुबह ला सकता है। भारत में हर साल करीब 2 लाख किडनी की जरूरत होती है, लेकिन उपलब्ध हैं सिर्फ 6,000। जबकि हर साल 30,000 लिवर की जरूरत होती है, लेकिन 1,500 लोगों को ही लिवर मिल पाता है। हर साल देश में 50,000 हार्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन मिल पाते हैं सिर्फ 15। अब तक आपने सुना होगा कि अंग सिर्फ रिश्तेदार ही दान कर सकते हैं, लेकिन अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे दोस्त की कहानी जिसने बीमार दोस्त को बचाने के लिए उसे अपनी एक किडनी दान कर दी। दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। पवन और धनराज ने ये साबित कर दिया। पवन ने दोस्ती का फर्ज धनराज को अपनी किडनी दान करके चुकाया। 32 साल की उम्र में किसी भी युवा के लिए ये फैसला करना आसान नहीं होता, लेकिन अपने दोस्त धनराज को मौत के मुंह में देखने के बाद पवन ने आखिरकार उसे किडनी दान करने का फैसला किया। हालांकि पवन को इसकी प्रेरणा देश के प्रधानमंत्री की मन की बात से मिली। अंगदान एक प्रकार से अमरता लेकर के आ जाता है। मुझे विश्वास है कि इस क्षेत्र पर भी व्यापक जागरूकता बढ़ेगी और सच्चे अर्थ में जरूरतमंद को उत्तम से उत्तम मदद मिलेगी, क्योंकि ये मदद कहीं से और से नहीं मिल सकती जब तक कि कोई दान न करे। पीएम मोदी जी का प्रोग्राम आता है मन की बात में, तो मन की बात से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिली। उन्होंने ऑर्गन डोनेट की बात कही, तो यंगस्टर को ख़ास तौर से, और जब उस समय हमारे भी ये प्रक्रिया चली रही थी ट्रांसप्लांट की, धनराज डायग्नोस था उस समय, डायलिसिस चल रहा था, मम्मी का किडनी मैच नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि उनकी बात से जो मुझे प्रेरणा मिली, तो मैंने कदम उठाया कि हाँ, मैं ही किडनी डोनेट करूँगा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पवन के लिए अंगदान के फैसले से ज्यादा बड़ी चुनौती साबित हुआ अंगदान की कागजी कार्रवाई को पूरा करना। दरअसल परिवार के सदस्यों के अलावा किसी दूसरे से अंग लेना हमारे देश में आज भी बड़ा टेढ़ा मामला है। इसके लिए अस्पताल के साथ साथ राज्य सरकार से मंजूरी भी लेनी होती है। लिहाजा पवन और धनराज को ये साबित करना पड़ा कि वो दोनों 15 साल से गहरे दोस्त हैं और अंगदान के लिए पैसे का कोई लेन देन नहीं हो रहा है। खून का मिलान करना, HLA मैचिंग जिसे कहते हैं, यानी कि एक की किडनी दूसरे को सूट करेगी या नहीं, उसके लिए जो तमाम टेस्ट और प्रक्रियाएं होते हैं वो हो चुके थे। उसके बाद ये फाइल बनाई गई और इस फाइल में अब आप देखिए यहाँ 11 तकरीबन मंजूरियां हैं जिनको डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। एनेक्शर लगा के इतनी मोटी एक फाइल बनाई गई है जो डोनर को, यानी कि पवन को, अपने केस में अस्पताल को और ट्रांसप्लांट की मंजूरी देने वाली कमेटी को बताना पड़ा कि सब कुछ ठीक है और मैं बिना किसी पैसे के लेन देन के किडनी डोनेट करने को तैयार हूँ। हालांकि सरकार अब अंगदान को बढ़ावा देने के लिए इस प्रक्रिया को सरल बनाने में जुटी है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सरकार ने अंगदान की इच्छा रखने वालों के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। 1800114770। इस नंबर पर किसी भी वक्त आप अपने हर सवाल का जवाब पा सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में देश भर में अंगदान का इंतजार कर रहे मरीजों का डेटाबेस तैयार करने के लिए सेंटर बनाया गया है। नोटो यानी नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन देश के 5 राज्यों में रीजनल सेंटर बनाकर देश भर में डोनर और रेसिपिएंट के बीच की खाई को भरने का काम करेगा। देश में 100 से ज्यादा अस्पताल डोनेशन और ट्रांसप्लांट करते हैं। इस क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि डिमांड सप्लाई के बीच की खाई को कम करने के लिए दानकर्ता और उसके परिवार को किसी तरह का इंसेंटिव, जैसे अस्पतालों में इलाज में प्राथमिकता, सार्वजनिक परिवहन में किराए में छूट और एकमुश्त राशि जैसे तरीके अपनाए जाने चाहिए। कार्डियक डेथ हो गई फिर तो सबको पता लगता है कि मृत्यु हो गई, तो मेरा मानना है कि इससे हमारे अंगदान का जो अनुपात है वो ज़रूर बढ़ेगा। और भारत में अभी जो हम लोगों की आशा है और हम लोग जो ये सोच रहे हैं कि जितने भी अवेयरनेस करके
कम से कम 0.16 प्रति मिलियन जो आज हमारी दर है अंगदान की, वो शायद बढ़ के 2 हो जाए, जो अपने में बहुत कम है, लेकिन 0.16 से 2 भी हो जाना एक बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि सरकार के मुताबिक अंगदान के एवज में किसी तरह का इंसेंटिव या लाभ देने से पहले इस पर लंबी बहस और विचार विमर्श के बाद ही किसी फैसले पर पहुंचा जा सकता है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो इस खबर को देखने के बाद, इस रिपोर्ट को देखने के बाद अगर आपके मन में भी ये ख्याल है कि आप अंगदान कर सकते हैं, आप किसी को नई जिंदगी दे सकते हैं, तो कुछ चीजें आपके लिए जाननी बेहद जरूरी हैं। जैसे अंगदान के लिए उम्र सीमा क्या होती है। अगर आप किडनी और लिवर डोनेट करना चाहते हैं तो उसके लिए उम्र सीमा 70 वर्ष है। वहीं अगर आप हार्ट और फेफड़े डोनेट करना चाहते हैं तो उसके लिए उम्र सीमा 50 साल है। पैनक्रियाज और आंतों के लिए 60 से 65 वर्ष, कॉर्निया और त्वचा के लिए 100 साल, वहीं हार्ट वॉल्व के लिए 50 साल और हड्डियों के लिए 70 साल। लेकिन अंगदान की राह में बाधाएं भी आती हैं, वो भी आप जान लीजिए, क्योंकि देश में ऑर्गन बैंक की बेहद कमी है। गिने चुने ऐसे शहर हैं जहां पर ऑर्गन बैंक की सुविधा है। दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में स्किन बैंक है। साल 2012 में स्किन बैंक की शुरुआत हुई और अब तक शव त्वचा दान पर काम शुरू नहीं हुआ है। 1999 में दिल्ली के एम्स में बोन बैंक की शुरुआत हुई। अब तक सिर्फ 30 बोन डोनेशन ही हुए हैं और इसीलिए ये बाधा इसमें कुछ दिक्कत जरूर आ सकती है।